अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जो साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन है वो बेसिकली हमारे पास होती है रियल नंबर, एंड इसकी जो रेंज है वो होती है -1 to 1, यानी कि x की जगह पे आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, एंड इसकी जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में मिलेगी। तो आप यहां देखो, जैसे साइन 0 पर भी 0 आ रहा है, साइन 180 पर भी 0 आ रहा है, यानी अगर आप यहां पर तो रियल नंबर है और रेंज है इसकी -1 से 1 के बीच में, तो 0 भी जो है वो 0 से मैप करेगा, पाई भी जो है वो 0 से मैप करेगा, यानी कि यहां दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है। तो ऐसे केस में जो साइन है वो आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 तब होता है जब हर एलिमेंट की हमें क्या मिले, एक यूनिक इमेज मिले, यानी कि अपनी नेचुरल डोमेन पर तो जो साइन है वो इन्वर्टिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी डोमेन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि डोमेन का कुछ पार्ट लेंगे जिस पर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ताकि हम इसके इन्वर्स को डिफाइन कर पाएं। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसकी डोमेन पर बात करेंगे। तो देखिए, इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज y डैश। अब जो रेंज है वो तो 1 और -1 के बीच में है। डोमेन को हम x एक्सिस पर ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2, यहाँ पर है 2π, यहाँ पर है आपका -π/2, यहाँ पर है -π, -3π/2 और माइनस का 2π। साइन जो है, जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 पर 0 होता है, यहीं आ जाएगा, एंड साइन π/2 पर होता है हमारा 1। तो साइन π/2 पर मिलेगी वैल्यू 1। अब देखिए 0 से और 1 तक वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए जा रही है, तो यहां पर जब 0 से π/2 वैल्यू जाएगी तो कुछ इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ जाएगा, एंड π/2 से पाई तक वैल्यू वापस 0 तक घटते हुए जा रही है, यानी कि π/2 से पाई पर ये फिर से 0 हो जाएगा। फंक्शन इस तरीके से आएगा, क्योंकि जो साइन है दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ ऊपर आ रहा है। अब पाई पर 0 है, 3π/2 पर ये होता है आपका -1, तो 3π/2 पर ये हो जाएगा -1, यानी कि यहां पे आएगा ग्राफ इस तरीके से, और 3π/2 से 2π पर ये फिर से 0 हो जाएगा, और आगे भी ग्राफ ऐसे ही चलेगा। -π/2 पर ये होगा -1 और -π पर होगा 0, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, एंड यहां से ये 2π पर फिर 0 आकर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो साइन का वो इस तरीके से बन रहा है। अब 0 पर भी 0, पाई पर भी 0, 2π पर भी 0, यानी कई सारे जो x डोमेन की वैल्यूज हैं उन पर सेम इमेज मिल रही है। अभी तो जो ये साइन फंक्शन है वो आपका 1 1 ऑन टू नहीं है, यानी अब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरीके से कि हम उसका एक पार्ट लें और वो रेंज की सारी वैल्यूज से मैप कर जाए। तो जरा चेक करो, हम ले लेते हैं यहां से -π/2 से और π/2 इस वाले पार्ट में। तो देखो यहां -1 से 0 तक की सारी नेगेटिव वैल्यूज यहां आ गई,
और 0 से 1 तक की सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहां आ गई, यानी कि ये -π/2 से π/2 के बीच में रेंज की जो सारी वैल्यूज हैं उनसे मैप कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो sin x है हमारा वो आपका -π/2 से π/2 रेंज की सारी वैल्यूज ले रहा है, यानी इन सभी से मैप कर रहा है। इस छोटे वाले पार्ट में ये सभी से मैप कर रहा है, मतलब यहां पर ये जो फंक्शन है f इज 1 भी हो रहा है एंड ऑन टू भी यहां पर हो रहा है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डोमेन में जो साइन फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल हो गया। अब जब साइन इनवर्स आप लिखोगे तो ये जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगी रेंज -π/2 to π/2। आप पूछें सर आपने फंक्शन को 1 on 2 कर दिया, क्या इस पर्टिकुलर इंटरवल के अलावा भी हम कहीं इसको 1 on 2 कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। अगर आप π/2 से 3π/2 लें तो यहां पर ये सारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज हो गई। यानी जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसको, जो साइन फंक्शन है उसको इस डोमेन के लिए π/2 to 3π/2 के लिए भी आप 1 on 2 कर सकते हो, या फिर आप -3π/2 से -π/2 में कर सकते हो। -3π/2 से -π/2 में भी हम इसे 1 on 2 कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स यहां भी डिफाइंड होगा। फिर आप पूछे सर आपने केवल -π/2 से π/2 क्यों ले लिया? क्योंकि सभी ने मिलकर के बोला कि जो ये वाली वैल्यू है वो क्या होगी, वो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। आप इसके लिए भी ये डिफाइंड होता है, बट ये वाली जो वैल्यू है वो साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है। तो यहां पर जनरली इसको सब पढ़ते हैं क्योंकि इसे प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया गया है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। इसका ग्राफ तो यहां पर जरा देखिए, अब हम x एक्सिस पर क्या लेंगे, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज, यानी x एक्सिस पर -1 और यहां पर है 1, और y एक्सिस पर हमें लेनी है ये -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज। तो यहां पर हमने मान लिया π/2, यहां पर मान लिया पाई, 3π/2, 2π, यहां पर मान लिया माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π। अब ज़रा देखिए, इसको ना बनाने के लिए कई सारे मेथड्स पढ़ते हैं, कई सारे मेथड्स बताए जाते हैं कि मिरर इमेज बना लेते हैं या वो बना लेते हैं। आप एक सिंपल मेथड समझिएगा। साइन का फंक्शन जो ग्राफ है वो आपके माइंड में है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना कोई टफ टास्क नहीं है। ज़रा देखिए कैसे। साइन 0 पर क्या होता है, 0, और जैसे जैसे हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे साइन जो है वो 1 की तरफ बढ़ेगा। π/2 पर ये 1 की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे हम π/2 की तरफ जा रहे हैं ये 1 की तरफ जाएगा, एंड जैसे जैसे हम -π/2 की तरफ आएंगे, इसको थोड़ा यहां पे लेना, -π/2 की तरफ आएंगे ये वैल्यू -1 की तरफ आएगी। तो ये तो है ग्राफ साइन इनवर्स का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। बट हम अगले वाले पार्ट्स के लिए भी ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे? जब हम π/2 से 3π/2 में लेंगे, π/2 से पाई पर ये क्या बन जाता है, साइन 0 बन जाता है, यानी कि जो π/2 से पाई की तरफ आएंगे तो 0 बन जाएगा,
और पाई से 3π/2 की तरफ 3π/2 पर होती है -1 वैल्यू, तो ये इस तरीके से जाएगा, 2π पर फिर से 0 हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। और यहाँ -π पर ये फिर से 0 हो जाएगा एंड माइनस का 3π/2 जो है उस पर ये आपका यहाँ पर 1 बन जाएगा एंड माइनस के 2π पर ये फिर से। तो ये आगे का ग्राफ है। बट जनरली जो ग्राफ पूछा जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये किसके लिए है आपका, ये आपका ग्राफ है फॉर साइन इनवर्स y = x, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है यहां पर है।